अब स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, है ना। तो आइए पहले ये समझते हैं कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है ना। तो देखिए ये जो एटमॉस्फेयर है ना, ये हमारे अर्थ के चारों ओर है, ठीक है। तो यही एटमॉस्फेयर क्या करा देता है, रिफ्रैक्शन करा देता है, उसी को बोला जाता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर लिखे हैं द रिफ्रैक्शन ड्यू टू द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब क्या करें, आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम और आपके बीच में जो एयर है, यदि इस एयर को यदि हीट कर दें, क्या कर दें, हीट कर दें, तो आप हमको जो देखेगा ना थोड़ा झिलमिलाता हुआ देखोगे। कैसे देखोगे, थोड़ा झिलमिलाता हुआ आप मुझे देखोगे, है ना। ये कैसे हुआ, तो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के चलते हुआ है, ठीक है। तो आइए इसका और कुछ एग्जाम्पल लेकर इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को क्या किया जाए, समझा जाए, है ना। इसका एक एग्जाम्पल है ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, है ना। तो आइए समझते हैं कि स्टार ट्विंकल कैसे करता है ना। तो देखिए यहाँ पर आप समझिए कि ये आपका अर्थ है और अर्थ को चारों ओर से एटमॉस्फेयर आपको क्या किया है, घेरा हुआ है, एटमॉस्फेयर है ये वाला, ठीक है। ये आपका एटमॉस्फेयर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए एक स्टार है यहाँ पर, ठीक है। अब ये स्टार थोड़ा क्या करेगा, ट्विंकलिंग करेगा। कैसे ट्विंकलिंग करेगा, देखिए इस स्टार से रे ऑफ लाइट आया यहाँ पर, ठीक है। रे ऑफ लाइट आया कहाँ, एटमॉस्फेयर पर। एटमॉस्फेयर पर जैसे आया ना, तो अब इसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। देखिए ये आपका रेयर मीडियम है, ये आपका रेयर मीडियम है और ये वाला डेंसर मीडियम है, ठीक है। ये आपका डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो आप पढ़े होंगे जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम आएगा तो नॉर्मल के टुवर्ड बेंड कर देगा। तो यहाँ पर एक नॉर्मल बनाते हैं, ये नॉर्मल के टुवर्ड क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। यहाँ पर कोई आदमी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन होता है ना, तो ये नॉर्मल के टुवर्ड कभी रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा तो कभी क्या होगा, कम होगा, जिसके चलते हम लोग के आंख में जो रे ऑफ लाइट आएगा ना, वो फ्लक्चुएट करेगा। क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा। और इसी के चलते जो स्टार है वो हमें ट्विंकलिंग करते नजर आएगा। क्या करते आएगा, ट्विंकलिंग करते नजर आएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्टार ट्विंकलिंग कैसे करता है ना। और देखिए और एक यहाँ पर बात ये होता है कि जो स्टार है ना, ये थोड़ा आपको उठा हुआ दिखेगा, है ना। कैसे दूर दिखेगा, देखिए ये आपका एक्चुअल पोजीशन है स्टार का, ठीक है। अब यहाँ पर कोई आदमी स्टार को देख रहा है तो इस रिफ्रैक्टेड रे को आगे बढ़ाएंगे इस तरह करके, है ना, तो स्टार इसको यहाँ दिखाई देगा। तो ये आपका क्या हुआ, एपारेंट हुआ। क्या हुआ, एपारेंट हुआ, ठीक है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, है ना, चाहे स्टार हो चाहे वो सन हो, है ना, ये थोड़ा उठा हुआ देखा जाता है। किसके चलते, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के चलते। अब स्टूडेंट हम लोग ये समझेंगे कि वाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, कि प्लैनेट जो है वो ट्विंकल करते क्यों नहीं है ना। तो आइए सबसे पहले, है ना, क्या करें, एक अर्थ बना लेते हैं, ठीक है। इस अर्थ को चारों ओर से कौन घेरे हुए है, एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए ये स्टार है, ठीक है। तो प्लैनेट क्या होते हैं, वो स्टार से थोड़ा क्या होंगे, वो नजदीक होंगे, है ना, सामने में होंगे। तो देखिए ये आपका प्लैनेट है, ठीक है। ये प्लैनेट जो है ना वो अर्थ के क्या है, सामने है, और स्टार क्या है, ये अर्थ से काफी दूर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस प्लैनेट से, है ना, रे ऑफ लाइट आया यहाँ पर, तो ये आपका पता ये वैक्यूम है, ठीक है। और ये आपका कौन सा मीडियम है, ये वाला रेयर मीडियम, ठीक है। और एटमॉस्फेयर कौन सा मीडियम है, तो डेंसर मीडियम, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे रे ऑफ लाइट इस
एटमॉस्फेयर में इंटर करेगा तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, है ना। तो इस सरफेस पर हम यदि नॉर्मल ड्रॉ करें यहाँ पर, है ना, तो आपको पता है कि लाइट जब रेयर से डेंसर में इंटर करेगा तो ये नॉर्मल के टुवर्ड क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा। ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन हुआ ना, ये क्या होता है? ये बहुत कम होता है रिफ्रैक्शन यहाँ पर, है ना, जिसके चलते आंख में जो हम लोग का रे ऑफ लाइट जाएगा वो उतना फ्लक्चुएट करेगा नहीं, और फ्लक्चुएट नहीं करेगा इसीलिए प्लानट जो है हमें ट्विंकल करते नजर नहीं आएंगे, है ना। तो आज आपने समझ लिया कि प्लानट ट्विंकल करता क्यों नहीं है। अब स्टूडेंट हम लोग ये समझेंगे कि एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट होता क्या है। ठीक है। तो ये जो दोनों ही फेनोमेना है, ये दोनों ही एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। ठीक है। तो आइए सबसे पहले पढ़ेंगे कि एडवांस सनराइज है क्या। ठीक है। तो देखिए, ये आपका अर्थ है, इस अर्थ को चारों ओर से घेर के कौन रखा है? उसका एटमॉस्फेयर। ठीक है। ये आपका एटमॉस्फेयर है। ये आपका होराइजन है। इस होराइजन के नीचे में यदि कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो ये अर्थ से आपको दिखेगा नहीं, और इस होराइजन के ऊपर में कोई ऑब्जेक्ट है तो ये आपका अर्थ से दिख जाएगा। ठीक है। अब आइए बात करते हैं कि एडवांस सनराइज इसमें होता क्या है। ठीक है। तो देखिए, अभी होराइजन के नीचे आपका सन है, तो सन को तो आप देख नहीं सकते हैं अर्थ से, लेकिन इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के चलते ये आपका 2 मिनट पहले आपको दिखाई देगा। कहाँ से? अर्थ से। आइए उसको समझते हैं। देखिए, ये आपका सन है, तो सन का रे जैसे ही आपका एटमॉस्फेयर में इंटर किया, है ना, एटमॉस्फेयर में इंटर किया तो क्या है? ये आपको पता है, ये आपका रेयर मीडियम है, और ये जो एटमॉस्फेयर ये डेंसर मीडियम है। ठीक है। तो आपको पता होगा जब रेयर से डेंसर मीडियम में इंटर करेगी तो ये नॉर्मल के टुवर्ड, इस सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ये नॉर्मल के टुवर्ड क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा। और यहाँ पर यदि कोई ऑब्जर्वर है तो उसको सन दिखेगा यहाँ पर। ये आपका हो गया सन, यहाँ पर आपका सन दिखेगा। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एडवांस सनराइज क्या होता है। ठीक है। होराइजन के नीचे आपका सन है, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के चलते ये 2 मिनट पहले आपको क्या होगा? दिखाई देगा, है ना। उसी तरह डिले सनसेट में भी वही होता है। जब सनसेट हो गया तो इसी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के चलते ये 2 मिनट तक आपको अर्थ से दिखाई देगा, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट क्या है।